समस्या मुक्त भारत संगठन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने संस्कृत में दो प्रकार की वर्णमाला पढ़ी थी। एक तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर, एक पाणिनीय शिक्षा के आधार पर। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है पहला टॉपिक स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी, जिसमें हमने कल स्वर और व्यंजनों का अध्ययन किया। आज हम उच्चारण स्थानों का अध्ययन करेंगे। उच्चारण स्थानों की बात करें तो सामान्य रूप से उच्चारण स्थान 7 होते हैं और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। बात करें उच्चारण स्थानों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, आज का जो टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। बात करें उच्चारण स्थानों की तो सामान्य रूप से उच्चारण स्थान 7 होते हैं और पाणिनीय शिक्षा के आधार पर उच्चारण स्थान 8 होते हैं। तो देखें, आज पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण स्थान, जिनमें से हर बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखे कि जो आपका जो रीट एग्जाम है, उस रीट एग्जाम में जो पेपर आने वाला है वो संस्कृत भाषा में होगा। तो जो सभी प्रश्न हैं, ध्यान रहे, वो संस्कृत भाषा में होंगे। देखें, पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। तो बात कर रहे हैं कि सामान्य रूप से उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वो 7 बताई गई। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वो 8 बताई गई। देखें कि सामान्य रूप से उच्चारण स्थान जो 7 हैं वो कौन से हैं। पहला जो उच्चारण स्थान है वो है आपके कंठ। दूसरा उच्चारण स्थान है वो है आपके तालु। तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो आपके है मूर्धा। चौथा जो उच्चारण स्थान है वो है आपके दंत। पांचवा जो उच्चारण स्थान है वो है आपके ओष्ठ। छठा जो उच्चारण स्थान है वो है आपके नासिका। सातवां जो उच्चारण स्थान है वो आपके है जिह्वामूल। और एक 8वां उच्चारण स्थान माना गया पाणिनि जी के द्वारा। उस 8वें उच्चारण स्थान का नाम है उरस। आज का जो टॉपिक है वो है आपके उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों की सामान्य रूप से जो संख्या होती है वो होती है आपके 7 और पाणिनीय शिक्षा के आधार पर जो उच्चारण स्थानों की संख्या होती है वो होती है आपके 8। बात करें कि पहला उच्चारण स्थान है आपके कंठ। दूसरा, कंठ से जब ऊपर जाते हैं तो तालु आता है। तो दूसरा उच्चारण स्थान हुआ आपके तालु। तालु से ऊपर जब बढ़ते हैं तो मूर्धा। मूर्धा से ऊपर जब बढ़े तो दंत, और दंत से जब आगे बढ़ते हैं तो ओष्ठ, और ओष्ठ के ऊपर नासिका, और नासिका के बाद जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वामूल। और जिह्वामूल के द्वारा पाणिनि के द्वारा जो 8वां उच्चारण स्थान माना गया वो है आपके उरस। पहला उच्चारण स्थान कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका, सातवां जिह्वामूल और 8वां जो उच्चारण स्थान है उरस होता है। देखें कि किस प्रकार उच्चारण स्थानों में से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमको पता होना चाहिए। पहला प्रश्न बनता है उच्चारण स्थानानि कति भवन्ति। उच्चारण स्थान कितने होते हैं। यदि आपके ऑप्शन में 7 और 8 है तो पहली वरीयता 8 को दी जाती है, पाणिनीय शिक्षा को दी जाती है, ये हमको पता होना चाहिए। तो 7 और 8 है तो आपको आंसर के रूप में 8 देना है। तो 8 को संस्कृत में अष्टय कहते हैं। तो ध्यान रहे
कि इनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद हों। तो आपके 5 वर्ग होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। सबसे नीचे जो आपके कंठ होता है, कंठ के साथ के वर्ग को जोड़ा जाता है। कंठ से ऊपर बढ़े तो तालु आता है, तालु के साथ चे वर्ग को जोड़ा जाता है। तालु से ऊपर जब बढ़ते हैं तो आपके मूर्धा आता है, मूर्धा के साथ टे वर्ग को जोड़ा जाता है। मूर्धा से जब ऊपर बढ़ते हैं तो दंत आता है, दंत के साथ ते वर्ग को जोड़ा जाता है। और दंत के बाद जब बढ़ते हैं तो ओष्ठ आता है और ओष्ठ के साथ पे वर्ग को जोड़ा जाता है। बात करें नासिका की, नासिका से 5वां वर्ण और अनुस्वार बोला जाता है। इस प्रकार एक तो होता है सूत्रों के द्वारा उच्चारण स्थानों को पढ़ना, और एक होता है सामान्य रूप से वर्गों को जोड़कर पढ़ना। ध्यान रहे कि प्रश्न सूत्र के रूप में भी पूछा जा सकता है और सामान्य रूप में भी पूछा जा सकता है, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। पहले सूत्रों के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं आपके उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों की बात करें सामान्य रूप से 7 और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 होते हैं। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, 5वां ओष्ठ, छठा नासिका, 7वां जिह्वामूल और 8वां उरस। सामान्य रूप से 7। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न में यदि 8 नहीं है तो आपको कितने करने हैं? 7। यदि आपकी एग्जाम में 7 और 8 दोनों हैं तो पहली वरीयता पाणिनीय शिक्षा को दी जाती है, तो आपको कितने करने हैं? 8। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। हम उच्चारण स्थानों को पढ़ने जा रहे हैं सूत्र के माध्यम से। सूत्र के बाद पढ़ेंगे सामान्य तरीके से कि बच्चों के कैसे याद हो, ये थोड़ा ध्यान रहे। हम सूत्र को पूरा पढ़ना चाहते हैं पर पूरा नहीं पढ़े, क्योंकि पूरा सूत्र कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सीनियर और बीए में संस्कृत नहीं रही तो उनको दिक्कत आती है। तो हमको ऐसा पढ़ा जाए सूत्र को कि हमारे याद भी हो जाए और हमारे उच्चारण स्थान का एक जो प्रश्न आता है वो गलत ना हो। देखें, पहला जो सूत्र है उच्चारण स्थान का वो है आपके ए कु है विसर्ज। ए के साथ आ भी आता है, इनके साथ के वर्ग के साथ है, और विसर्ज का मतलब है विसर्ग। इन सभी को कंठ से बोला जाता है, इन सभी को कंठ से बोला जाता है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। यहां देखें, ए के साथ आ भी आता है, इनके साथ के वर्ग के साथ है, और है के साथ विसर्ग। इन सभी को कंठ से बोला जाता है, इन सभी को कंठ से बोला जाता है। तो ध्यान रहे, नीचे नीचे जो आता है हमारे कंठ आता है। कंठ से आपके ए आ के साथ के वर्ग के साथ है को, और है के साथ विसर्ग को, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो आपके कंठ होता है। बात करें कंठ से जब ऊपर बढ़ते हैं तो आपके तालु आता है, कंठ से जब ऊपर बढ़ते हैं तो तालु आता है। तो देखें यहां पर अगला जो उच्चारण स्थान है वो है आपके तालु। तो यहां बात करें ई चू ये स, छोटी ई के साथ बड़ा ई भी आता है, छोटी ई के साथ बड़ा ई भी आता है। इनके साथ आपके च वर्ग आता है, और च वर्ग के साथ ये और से भी आता है, जो आपके तालु से बोला जाता है, जो आपके तालु से बोला जाता है, जो आपके तालु से बोला जाता है। ई चू ये स, ई के साथ बड़ा ई,
च वर्ग ये और से जो आपके तालु से बोला जाता है। नीचे नीचे कंठ, कंठ से जब ऊपर बढ़ते हैं तो तालु आता है। तालु के बाद बात करें मूर्धा, तालु के बाद बात करें मूर्धा, तालु के बाद बात कर रहे हैं हम मूर्धा की। वैसे क्रम की बात करें तो यहां पर उपदमानीय नामोष्टव ऊ आना चाहिए था, पर बात करें हम कि हम बढ़ रहे हैं कंठ, कंठ के बाद तालु और तालु के बाद मूर्धा, तो यहां बात करें तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो आपके है मूर्धा। तो यहां देखें री टू र स, यहां देखें छोटा री और छोटे री के साथ बड़ा री, री के साथ आपके टे वर्ग और टे वर्ग के साथ आपके रे और षटकोण वाला से, ये सभी आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। ये सभी आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। ध्यान रहे, कंठ के साथ कै वर्ग आता है, तालु के साथ च वर्ग आता है, मूर्धा के साथ टे वर्ग आता है। क्योंकि वर्ग 5 होते हैं और पांचों वर्गों को इनके साथ जोड़ा जाता है। तो नीचे नीचे कंठ, कंठ से ऊपर तालु, तालु से ऊपर मूर्धा, मूर्धा से ऊपर दंत, दंत से आगे ओष्ठ और ओष्ठ के ऊपर नासिका। तो देखें अगला जो उच्चारण स्थान है मूर्धा के बाद आता है दंत, मूर्धा के बाद आता है दंत। चौथा ले तो ल स, यहां देखें री के साथ तय वर्ग और तय वर्ग के साथ ल और स, इन सभी को दंत से बोला जाता है। इन सभी को दंत से बोला जाता है। री के साथ तय वर्ग, तय वर्ग के साथ ल और स, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। देखें सबसे पहले हमने पढ़ा था कंठ, कंठ के साथ कै वर्ग को जोड़ा, कंठ के बाद आता है तालु, तालु के साथ च वर्ग को जोड़ा, तालु के बाद आता है मूर्धा, मूर्धा के साथ टे वर्ग को जोड़ा, मूर्धा के बाद आता है दंत, दंत के साथ तय वर्ग को जोड़ा। आगे जब दंत से आगे बढ़ते हैं तो ओष्ठ आता है, ओष्ठ के साथ पे वर्ग जोड़ा जाता है। कौन सा वर्ग जोड़ा जाता है? पे वर्ग जोड़ा जाता है। तो अगला पढ़ने जा रहे हैं ऊप। तो यहां पर देखें छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके साथ आपके पे वर्ग, इनको ओष्ठ से बोला जाता है। इनको ओष्ठ से बोला जाता है। हमने देखा कि नीचे नीचे कंठ, कंठ से ऊपर तालु, तालु से ऊपर मूर्धा, मूर्धा से ऊपर दंत, दंत से आगे ओष्ठ। 5 हमने उच्चारण स्थान पढ़े। कंठ के साथ कै वर्ग, तालु के साथ च वर्ग, मूर्धा के साथ टे वर्ग, दंत के साथ तय वर्ग और ओष्ठ के साथ पे वर्ग। पांचों वर्ग जुड़ चुके हैं। तो देखें इसके बाद आते हैं आपके यहां पर देखा कि हमने ए और आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी री और बड़ी री, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमने मूल स्वर पढ़े, वर्गों को पढ़ा, यस रस लस को पढ़ा। तो देखें आगे यम गणानाम नासिका,
ध्यान रहे, पांचवा वर्ण हमेशा नाक से बोला जाता है और अनुस्वार यानी एक बिंदी भी नाक से बोली जाती है। दो बिंदी तो कंठ से बोली जाती है, दो बिंदी तो नाक से बोली जाती है और दो बिंदी तो कंठ से बोली जाती है और एक बिंदी नाक से बोली जाती है। थोड़ा ध्यान दें कि दो बिंदी तो कंठ से बोली जाती है और एक बिंदी नाक से बोली जाती है। नाक को संस्कृत में नासिका कहा जाता है। पांचवा वर्ण और अनुस्वार हमेशा नासिका से बोले जाते हैं, जबकि विसर्ग कंठ से बोला जाता है। ये थोड़ा ध्यान रहे। आगे देखें, ए दई तो कंठ तालु, ए और आई आपके कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ए और आई आपके कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ए और आई आपके कंठ और तालु से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न बनता है, उच्चारण स्थानानि कति भवन्ति, उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7 और 8 यदि ऑप्शन में है तो आपको वरीयता 8 को देनी है, क्योंकि हमेशा जो वरीयता दी जाती है वो पाणिनीय शिक्षा को दी जाती है। ध्यान रहे, पहला जो सूत्र है ए कु है विसर्ज, ए आ के वर्ग है और विसर्ग ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है ई चू ये स, छोटी ई और बड़ी चे वर्ग यस तालु से बोले जाते हैं। तीसरा है री टू रस, छोटी री और बड़ी री टे वर्ग रस मूर्धा से बोले जाते हैं। अगला है री तू लस, री और ते वर्ग लस दंत से बोले जाते हैं। अगला है उप, छोटा ऊ और बड़ा ऊ पे वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगला है यम गणा नाम नासिका, पांचवा वर्ण नाक से बोला जाता है। अगला है ए दई तो कंठ तालु, ए और आई कंठ और तालु से बोले जाते हैं। देखें, ओ दई तो कंठोष्ठम, ओ दई तो कंठोष्ठम। ओ और औ कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओ दऊ तो कंठोष्ठम, ओ और औ कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगला है आपके वकारस्य दंतोष्ठम, वह आपके दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, वह आपके दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। अगला है आपके जिह्वामूलीय,
जिव्यामूलम, के और ख ये आपके जिव्यामूल से बोले जाते हैं। अगला है आपके अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार आपके नासिका से बोले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट में भी याद रखना चाहे तो 2 बिंदी कंठ से और 1 बिंदी नाक से बोली जाती है। तो यहां पर देखा ओ दऊ तो कंठोष्ठम, ओ और औ कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वह दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। जिव्यामूलीय जिव्यामूलम के खे के जो लगा हुआ है चिन्ह, इसको अर्धविसर्ग कहते हैं। और के खे के बीच में या पहले अर्धविसर्ग का चिन्ह आता है तो इसको बोलने के लिए जो उच्चारण स्थान है वो है जिव्यामूल। बात करें अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार भी नासिका से बोला जाता है, अनुस्वार भी नासिका से बोला जाता है। ध्यान रहे, जैसे हमने आज कल पढ़ी थी हमने वर्णमाला 2 प्रकार की और आज पढ़ा हमने उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थानों में से एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है वो हमको पता होना चाहिए। ये तो पढ़ा हमने सूत्रों के माध्यम से, ये तो पढ़ा हमने सूत्रों के माध्यम से। तो एक छोटा सा डायग्राम और बनाने जा रहे हैं कि साधारण रूप से कैसे पढ़ा जाए वो भी हम देखते हैं। आगे देखें कि साधारण या सामान्य रूप से यदि मान लो किसी बच्चे के सूत्र याद नहीं होता है और कई बार तो सूत्र के माध्यम से भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार सूत्र नहीं पूछकर डायरेक्ट प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो देखते हैं अब आगे सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं, देखें किस प्रकार पढ़ते हैं। बात करें वर्गों की तो वर्ग आपके 5 होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। ध्यान रहे, नीचे नीचे कंठ, कंठ से ऊपर तालु, तालु से ऊपर मूर्धा, मूर्धा से ऊपर दंत, दंत से आगे ओष्ठ और ओष्ठ के ऊपर नासिका। तो ये ध्यान रहे, हमेशा जो प्रश्न पूछा जाता है जो यहीं से पूछा जाता है, ध्यान रहे थोड़ा सा। सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्गों की,
तो सबसे पहले आता है आपके क वर्ग, क वर्ग के बाद है आपके च वर्ग, च वर्ग के बाद है ट वर्ग, ट वर्ग के बाद है त वर्ग, और त वर्ग के बाद है प वर्ग। यहां पर देखें कि क वर्ग के साथ कौन सा स्वर आता है, च वर्ग के साथ कौन सा स्वर आता है, ट वर्ग के साथ कौन सा स्वर आता है, त वर्ग के साथ कौन सा स्वर आता है, और प वर्ग के साथ कौन सा स्वर आता है। ध्यान रहे, कंठ के साथ क वर्ग, तालु के साथ च वर्ग, मूर्धा के साथ ट वर्ग, दंत के साथ त वर्ग, और ओष्ठ के साथ प वर्ग। देखें, स्वरों की बात करने जा रहे हैं। यहां पर देखें, ए और आ, ए आ से जब आगे बढ़ते हैं तो छोटा ई और बड़ा ई, इससे आगे जब बढ़ते हैं छोटी री और बड़ी री। बात करें इससे आगे जब बढ़े री, इससे जब आगे बढ़ते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ध्यान रहे, के वर्ग के साथ आता है ए और आ, च वर्ग के साथ आता है छोटी ई और बड़ी, ट वर्ग के साथ आता है छोटा री और बड़ा री, त वर्ग के साथ आता है री, प वर्ग के साथ आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उसी प्रकार बात करते हैं हम व्यंजनों की। व्यंजन की बात करें तो के वर्ग के साथ है आता है, के वर्ग के साथ है आता है। बात करें है के साथ आपके विसर्ग भी आता है के साथ आपके विसर्ग भी आता है। च वर्ग की बात करें तो च वर्ग के साथ आपके यस आता है, च वर्ग के साथ आपके यस आता है। बात करें ट वर्ग की, ट वर्ग के साथ आपके लस आता है, ट वर्ग के साथ आपके लस आता है। बात करें यहां देखें थोड़ा सा, ये जो लस है वो त वर्ग के साथ आता है, जबकि ट वर्ग के साथ रस आता है। यहां देखें त वर्ग के साथ आपके लस आता है, त वर्ग के साथ आपके लस आता है। यहां देखें प वर्ग के साथ यहां पर कोई व्यंजन नहीं आता, प वर्ग के साथ यहां पर कोई व्यंजन नहीं है। यहां पर आपके पे और फे, इनको हम उपदमानीय कहते हैं। पे और फे, इनको हम उपदमानीय कहते हैं। ये आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं, ये आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो देखा कि हमने 5 वर्गों को लिखा, 5 वर्गों के साथ स्वर को लिखा, स्वर के साथ व्यंजन को लिखा। अब लिखने जा रहे हैं आपके उच्चारण स्थान, अब लिखने जा रहे हैं आपके उच्चारण स्थान। के वर्ग किसके साथ, कंठ के साथ। च वर्ग किसके साथ, तालु के साथ। ट वर्ग किसके साथ, मूर्धा के साथ। त वर्ग किसके साथ, दंत के साथ। प वर्ग किसके साथ, ओष्ठ के साथ। देखिए बात करें के वर्ग कंठ के साथ, च वर्ग तालु के साथ, ट वर्ग मूर्धा के साथ, त वर्ग दंत के साथ, प वर्ग ओष्ठ के साथ आता है। और वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। नीचे नीचे कंठ, कंठ से ऊपर तालु, तालु से ऊपर मूर्धा, मूर्धा से ऊपर दंत, दंत से आगे ओष्ठ। कंठ के साथ क वर्ग, तालु के साथ च वर्ग, मूर्धा के साथ ट वर्ग,
दंत के साथ तय वर्ग और ओष्ठ के साथ पे वर्ग आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ये सामान्य रूप से हमने उच्चारण स्थान पढ़े हैं। इससे पहले हमने सूत्रों के माध्यम से पढ़ा, के वर्ग कंठ, चय वर्ग तालु, टय वर्ग मूर्धा, तय वर्ग दंत, पय वर्ग ओष्ठ। बात करें स्वरों की, ए आ कंठ, छोटी बड़ी तालु, छोटी री और बड़ी री मूर्धा, री दंत, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ, है और दो बिंदी कंठ के साथ, यस तालु के साथ, रस मूर्धा के साथ, लस दंत के साथ, और जो अर्ध विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है पे और फे के साथ, इनको उपद मानीय कहते हैं और ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ध्यान रहे, ये तो हमने वर्गों के माध्यम से पढ़ा कि किस वर्ग को किसके साथ जोड़ा जाता है। के वर्ग को कंठ के साथ, चय वर्ग को तालु के साथ, टय वर्ग को मूर्धा के साथ, तय वर्ग को दंत के साथ और पय वर्ग को ओष्ठ के साथ जोड़ा जाता है। ये उच्चारण स्थानों में से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। गलत तभी नहीं होगा जब हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, सूत्रों के माध्यम से भी पढ़ें और सामान्य रूप से भी पढ़ें। सामान्य जो तरीका है जिससे हमारे जल्दी याद होता है, तो देखें आगे। यहां पर देखें, पांचवा वर्ण और अनुस्वार नासिका से बोले जाते हैं। पांचवा वर्ण और अनुस्वार नासिका से बोले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि दो बिंदी तो कंठ से बोली जाती है, जबकि एक बिंदी नासिका से बोली जाती है। एक बिंदी नासिका तो दो बिंदी कंठ, दो बिंदी कंठ तो एक बिंदी नासिका। तो यहां पर देखें, पांचवा जो वर्ण है और अनुस्वार है, दोनों का उच्चारण स्थान समान है, नासिका। आगे देखें, ए और आई, ए आई के बाद आता है ओ और औ, और इसके बाद है वे। ध्यान रहे, ए आई कंठ तालु, ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठम। ध्यान रहे, ए दई तो कंठ तालु, ए और आई कंठ और तालु से बोला जाता है, ओ दई तो कंठोष्ठम, और ओ और औ कंठो और ओष्ठ से बोला जाता है। वकारस्य दंतोष्ठम, वे दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। तो यहां पर देखें, ए और आई, ए और आई कंठ तालु, तो यहां कंठ के साथ तालु को जोड़ा गया। ए आई के उच्चारण स्थान में कंठ के साथ तालु को जोड़ा। आगे देखें, ओ और औ, यहां पर कंठ के साथ ओष्ठ को जोड़ा जाता है। यहां पर कंठ के साथ ओष्ठ को जोड़ा जाता है। यहां पर देखें, वकारस्य दंतोष्ठम, और वे का जो उच्चारण स्थान बताया गया वो दंत और ओष्ठ बताया गया। दंत और ओष्ठ से वे को बोला जाता है, दंत और ओष्ठ से वे को बोला जाता है। देखो, कई बार प्रश्न आ जाता है, ए उच्चारण स्थानम किम, कि ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, ऐ उच्चारण स्थानम किम, ओ उच्चारण स्थानम किम, औ उच्चारण स्थानम किम, वे उच्चारण स्थानम किम। तो
ध्यान रहे, इस वे का ध्यान रखे, कई बार वे ज्यादा पूछ लिया जाता है तो वे दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। उसी प्रकार ए आई को कंठ तालु से और ओ और औ को कंठ और ओष्ठ से। यहां पर देखें ए आई के साथ कंठ के साथ तालु जुड़ा हुआ है और यहां पर देखें ओ और औ को जब बोलते हैं तो यहां पर कंठ के साथ ओष्ठ जुड़ा हुआ है। देखें कि अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है और वो पूछा जाता है उच्चारण स्थान के माध्यम से। आपके सामने वर्गों में से पूछ सकता है, स्वरों में से पूछ सकता है, व्यंजनों में से पूछ सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बाद प्रश्न देखे जाएं, पढ़े जाएं कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, विगत परीक्षाओं में किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आए हैं, उनका हमको मालूम होना चाहिए, उनका हमको लगातार अध्ययन करना चाहिए कि किस प्रकार से। ये नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ लिया और आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से पेपर आ रहा है एग्जाम में, किस प्रकार से हम तैयारी करें। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमारे पास सिलेबस है कि नहीं है, क्योंकि हम सिलेबस से भटक जाते हैं, फालतू की रामायण ज्यादा पढ़ लेते हैं। पढ़ें वही जो आपका सिलेबस कहता है, पाठ्यक्रम कहता है। जैसे हमने पढ़ा है रीट का जो सिलेबस है उसमें व्याकरण में जो पहला टॉपिक है स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी। कल तो हमने पढ़ा था स्वर व्यंजनों को और आज पढ़ा हमने उच्चारण स्थानों को। तो देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखें, पहला प्रश्न बनता है उच्चारण स्थानानि कति भवन्ति, कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। जैसे एग्जाम में आपके पहला है 7, 7 को संस्कृत में सप्तह कहते हैं। दूसरा है आपके 8, तीसरा है आपके 9 और चौथा है आपके किमपि नहीं। ध्यान रहे, यदि आपके एग्जाम में 7 और 8 दिया हुआ है तो पहली वरीयता 8 को दी जाती है, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान होते हैं वो आपके 8 होते हैं। 8 को संस्कृत में अष्टय कहा जाता है, 8 को संस्कृत में अष्टय कहा जाता है। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा आपके 8। अगला प्रश्न बनता है गे उच्चारण स्थानम किम। अगला प्रश्न है आपके है उच्चारण स्थानम किम। अगला प्रश्न है आपके जय उच्चारण स्थानम किम। अगला है आपके ये उच्चारण स्थानम किम। अगला प्रश्न है ढ उच्चारण स्थानम किम। अगला प्रश्न है आपके स उच्चारण स्थानम किम। देखें, दूसरा जो प्रश्न है गे उच्चारण स्थानम किम, गे का उच्चारण स्थान होता है। तो यहां देखें गे का उच्चारण स्थान होता है आपके कंठ, क्योंकि क वर्ग का वर्ण है। यहां पर देखें है का उच्चारण स्थानम किम, है का उच्चारण स्थान भी आपके क्या होता है, कंठ होता है। यहां देखें जय उच्चारण स्थानम किम, जय किस वर्ग का है, छ वर्ग का है, और छ वर्ग को हमने किसके साथ जोड़ा है, तालु के साथ। तो जय का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपके तालु। यहां देखें अगला जो प्रश्न है यह उच्चारण स्थानम किम। यस अभी आपने पढ़ा था कि यस किसके साथ आता है, यस आता है तालु के साथ, ये और से। तो ये
यहां पर देखें ये का उच्चारण स्थान भी क्या होता है आपके तालु। अगला देखें ढ, ढ देखें कि कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का है, और ट वर्ग किसके साथ आता है, मूर्धा के साथ आता है। तो यहां पर देखें तो ढ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपके मूर्धा। तो यहां पर देखें अगला जो प्रश्न है स उच्चारण स्थानम किम, स का जो उच्चारण स्थान है, ध्यान रखें 3 प्रकार के स होते हैं। एक तो होता है स्लेट वाला स, एक होता है सलगम वाला स, एक होता है षटकोण वाला स। यहां ध्यान रहे कि स्लेट वाला जो स है वो तो दंत के साथ आता है, सलगम वाला जो स है वो तालु के साथ आता है, और षटकोण वाला जो स है वो मूर्धा के साथ आता है। तो ये ध्यान रहे षटकोण वाला स है तो इसका उच्चारण स्थान आपके मूर्धा होगा। पहला प्रश्न है उच्चारण स्थानानि कति भवन्ति, उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 7, 8, 9 किमपि ने। तो यहां पर हमने उत्तर दिया है 8। दूसरा प्रश्न है गे उच्चारण स्थानम किम, गे का उच्चारण स्थान कौन सा, कंठ है, उच्चारण स्थानम कंठ, जय उच्चारण स्थानम किम तालु, ये उच्चारण स्थानम किम तालु, ढे उच्चारण स्थानम किम मूर्धा, से उच्चारण स्थानम किम मूर्धा। आगे देखें कि किस प्रकार से और प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमको पता होना चाहिए। यही नहीं पता कि हमने टॉपिक तो पढ़ लिया और किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। ध्यान रहे रीट एग्जाम में एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश आता है। उन अपठित गद्यांश अपठित पद्यांशों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे। पर उच्चारण स्थान और स्वर व्यंजन जो आपके वर्णमाला में हैं, ये आपके अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश में से ने पूछकर वैसे सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। हर बार वर्णमाला और उच्चारण स्थान में से एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रहे। आगे देखें अगला जो प्रश्न है आपके री उच्चारण स्थानम किम, अगला जो प्रश्न है आपके वो है ध उच्चारण स्थानम किम। अगला जो प्रश्न है आपके से उच्चारण स्थानम किम। अगला जो प्रश्न है ए उच्चारण स्थानम किम। अगला जो प्रश्न है आपके औ उच्चारण स्थानम किम। अगला जो प्रश्न है वे उच्चारण स्थानम किम। देखें री जो आपके है वो किसके साथ आता है, दंत के साथ। तो री का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, दंत। यहां ध्यान रहे ध देखें कि तय वर्ग का है, तो तय वर्ग हमेशा किसके साथ आता है, दंत के साथ। तो ध का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा आपके दंत। यहां ध्यान रखें स्लेट वाला से, स्लेट वाला जो स है वो हमेशा किसके साथ आता है, दंत के साथ। लस ले और से, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, दंत। ए यहां ध्यान रहे मैंने कहा था कंठ के साथ तालु जुड़ता है, कंठ के साथ ओष्ठ जुड़ता है। कंठ के साथ जब तालु जुड़ता है तो ए और आई बोले जाते हैं, और कंठ के साथ जब ओष्ठ जुड़ता है तो ओ और औ बोले जाते हैं। तो यहां पर देखें ए का जो उच्चारण स्थान है वो आपके होगा कंठ के साथ क्या जुड़ेगा, तालु। यहां पर अगला जो है औ मैंने बताया था ओ और औ कंठ के साथ ओष्ठ जुड़ने से बोले जाते हैं। तो औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और ओष्ठ। यहां देखें वे का उच्चारण स्थान जो है वो होता है दंत और ओष्ठ।
ये हमने जो प्रश्न पढ़े, री उच्चारण स्थानम किम दंत, ध उच्चारण स्थानम किम दंत, से उच्चारण स्थानम किम दंत, ए उच्चारण स्थानम किम कंठ तालु, औ उच्चारण स्थानम किम कंठोष्ठ और वे उच्चारण स्थानम किम दंत ओष्ठ। तो ये हमने आगे देखें। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें हमारा गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, वो देखें आगे कौन सा प्रश्न है वो आपके। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ण उच्चारण स्थानम किम, जैसे के कंठोष्ठ ख्याता है आपके दंत और ओष्ठ, अगला है आपके तालु नासिका, अगला है आपके किम अपीनय। यहां पर देखें, ण उच्चारण स्थानम किम पांचवा वर्ण है जो नासिका से बोला जाता है। तो यहां पर देखें नासिका से तो बोला जाता है, पर ये आपके जो पांच हैं, कंठ, कंठ से ऊपर तालु, तालु से ऊपर मूर्धा, मूर्धा से ऊपर दंत, दंत से आगे ओष्ठ। तो ये देखें कंठ के साथ क वर्ग जुड़ता है, तालु के साथ च वर्ग जुड़ता है, मूर्धा के साथ ट वर्ग जुड़ता है, दंत के साथ त वर्ग जुड़ता है और ओष्ठ के साथ प वर्ग जुड़ता है। तो ये ध्यान रखें, ण उच्चारण स्थान तो ण है आपके च वर्ग का, तो च वर्ग तालु के साथ जुड़ रहा है और पांचवा वर्ण नासिका से भी बोला जाता है। तो यहां पर देखें पहला ऑप्शन है कंठ और ओष्ठ, दूसरा है दंत और ओष्ठ, तीसरा है तालु नासिका। ण तालु से भी बोला जाता है और नासिका से भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें कि तालु के साथ नासिका, तो ध्यान रहे क वर्ग कंठ के साथ जुड़ता है, ट वर्ग आपके मूर्धा के साथ जुड़ता है, च वर्ग आपके तालु के साथ जुड़ता है। तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके तालु नासिका। ध्यान रहे एक बिंदी तो आपके नासिका से बोली जाती है, जबकि दो बिंदी आपके कंठ से बोली जाती है। दो बिंदी को विसर्ग और एक बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा टॉपिक उच्चारण स्थान, जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक था। कल पढ़ा था हमने स्वर व्यंजन। तो ये ध्यान रहे ण उच्चारण स्थानम मान लो ण नहीं आता और अगला जो प्रश्न है वो आ जाता, जैसे ण उच्चारण स्थानम किम, ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। जैसे आ जाता पहले ऑप्शन में आपके कंठ नासिका, दूसरा है आपके तालु नासिका, तीसरा है आपके मूर्धा नासिका, चौथा है आपके दंत नासिका। तो यहां पर देखें कंठ के साथ क वर्ग जुड़ता है, तालु के साथ च वर्ग जुड़ता है, मूर्धा के साथ ट वर्ग जुड़ता है, दंत के साथ त वर्ग जुड़ता है। तो हमने देखा कि ण किस वर्ग का है, ट वर्ग का। तो ट वर्ग हमेशा किसके साथ जुड़ता है, मूर्धा के साथ। तो मूर्धा से भी ण बोला जाता है और नासिका से भी ण बोला जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपके मूर्धा नासिका। तो कई बार इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। तो ध्यान रखें जिस टॉपिक को आप पढ़ें उस टॉपिक के बारे में हमको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक पढ़ा जाए और टॉपिक के बाद उसमें से कितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में पढ़ा जाए। और ध्यान रहे फालतू रामायण न पढ़ें उतना ही जो हमारा पाठ्यक्रम कहता है, क्योंकि हमेशा जो पेपर आता है वो आपके सिलेबस अथवा पाठ्यक्रम से आता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और कल पढ़ेंगे।